क्योंकि ये इसके बाद अखिलेश एक दलित को ही बना देते तो राहुल और अखिलेश की राजनीति मैच कर जाती कि अखिलेश ने पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय किया है, उनके साथ धोखा किया है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष किसी ऐसे नेता को चुना जाना था जो उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी प्रकार की कोई टोका टाकी ना कर सके। डमरू की इस अध्याय में आपका स्वागत है। माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा की। अब माता प्रसाद पांडे इसका श्रेय अखिलेश यादव को दें और उन्हें धन्यवाद दें, पर सही मायनों में धन्यवाद के वास्तविक अधिकारी तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की वजह से ही माता प्रसाद पांडे का चयन हुआ है, क्योंकि इस पद पर दलित नेता के चुने जाने की पूरी संभावनाएं थी। दरअसल राहुल गांधी सुल्तानपुर गए थे और पेशी करने के बाद जब वो वापसी करने लगे तब वो एक राम सेतु मोची के पास रुक गए। वहां उन्होंने मोची का कार्य किया। रामचेत के परिवार के संबंध में उन्होंने जानकारियां ली। रामचेत ने अपनी पारिवारिक जानकारी दी और साथ ही उनसे मदद की गुहार लगाई। राहुल गांधी ने उन्हें मदद का भरोसा दिया और अत्याधुनिक सिलाई मशीन उनके पास पहुंच गई। राहुल गांधी की इस दलित कार्ड के बदले अखिलेश यादव ने अब सवर्ण कार्ड खेला, क्योंकि ये इसके बाद अखिलेश एक दलित को ही बना देते तो राहुल और अखिलेश की राजनीति मैच कर जाती। जाहिर है अखिलेश को अलग से कुछ करके दिखाना जरूरी था। इसके पहले लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए का नारा बुलंद किया था, जिससे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात वो करते रहे। हालांकि उन्हीं की पार्टी में रही पल्लवी पटेल, जो अपना दल की नेता हैं, उन्होंने पीडीएम का नारा बुलंद कर दिया था, जिसमें उन्होंने पिछड़ा दलित मुस्लिम कह दिया। और अखिलेश यादव जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते रहे, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक जब अखिलेश पर हमला करते रहे तो अखिलेश तरह तरह की बयानबाजी कर देते रहे। इस पीडीए के विस्तार में वो कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और ए को लेकर कभी वो आदिवासी, कभी आदि आबादी और कभी अगड़ा कह देते रहे। और अब जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे का चयन किया गया है, उससे जाहिर है कि आगे की राजनीति पीडीए और ए हो जाएगी। पिछड़ा दलित अगड़ा और अखिलेश तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इस पद पर पहुंचने के लिए शिवपाल यादव अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। शिवपाल यादव एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें पहले ही संतुष्ट कर दिया था। बदायूं से उन्हें लोकसभा की सीट दे दी गई थी। ये अलग बात है कि शिवपाल यादव ने अपने पुत्र आदित्य यादव को आगे किया। आदित्य यादव लोकसभा में चुन लिए गए और विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष चुनने की जब बारी आई तो अखिलेश यादव ने लाल बिहारी यादव को चुन लिया। यहीं से तय हो गया था कि शिवपाल यादव का चयन नहीं हो गया। दरअसल शिवपाल यादव के साथ में एक खतरा ये भी था कि यदि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होते और समाजवादी पार्टी यदि बहुमत हासिल करती तो शिवपाल यादव मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर देते, क्योंकि संगठन के वो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। इसलिए उन्हें इस पद पे नहीं बिठाया जा सकता। साथ ही अब इस पद पे ऐसे व्यक्ति को बिठाना था जिसको लेकर शिवपाल यादव भी विरोध ना कर सके। इसके लिए भी माता प्रसाद पांडे का चयन किया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब 4 तारीख को परिणाम आए तो फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसके अंतर्गत अयोध्या विधानसभा सीट भी आती है, अवधेश प्रसाद पासी जो चुन लिए गए, उनको लेकर अखिलेश यादव ने उन्हें एक तरीके से राष्ट्रीय हीरो बनाने की कोशिश की। उनके विपक्षी गठबंधन ने इसको लेकर उनका भरपूर साथ दिया, चाहे बात उद्धव ठाकरे की करें, राहुल गांधी की करें, ममता बनर्जी की करें, आम आदमी पार्टी की करें, सभी ने अवधेश प्रसाद को लेकर एक अलग ही तरीके का सम्मान व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी को भले ही चढ़ाने के लिए किया गया हो, पर इससे ये तय होने लगा था कि उत्तर प्रदेश में
अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, कन्नौज से वो सांसद चुन लिए गए, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब वो इस सीट पर किसको बिठाएंगे, इसके लिए सबसे ज़्यादा नाम चल रहा था इंद्रजीत सरोज का। हालांकि इंद्रजीत सरोज के साथ ही तूफानी सरोज, मनोज पारस, ओम प्रकाश सिंह, रामचल राजभर, रागिनी सोनकर का भी नाम चलता रहा, पर सबसे टॉप पर इंद्रजीत सरोज रहे और लगभग तय माना जा रहा था कि उनको ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। पर ऐन वक्त पर राहुल गांधी की सुल्तानपुर यात्रा ने सारे समीकरण बदल दिए। माता प्रसाद पांडे के चुनाव को लेकर एक बात यह भी कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे हुआ करते थे, जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया था। अखिलेश यादव को इसका भी जवाब देना था और लोहा चूंकि लोहा को काटता है, इसलिए भी मनोज पांडे के विरोध में माता प्रसाद पांडे का चयन किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जिस तरीके के खींचातानी की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच में काफ़ी तनातनी है। अटकलों का बाजार इतना गर्म है कि कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के नेता हैं, संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए उनके विषय में तो डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता, पर ब्रजेश पाठक के विषय में संशय जरूर है। इसको लेकर भी माता प्रसाद पांडे का चुनाव किया गया है ताकि सवर्णों की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपने आप को आगे दिखा सके। इसके साथ ही अखिलेश यादव भले लोकसभा पहुंच गए हैं, पर 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार प्रस्तुत करेंगे। इसलिए नेता प्रतिपक्ष किसी ऐसे नेता को चुना जाना था जो उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी प्रकार की कोई टोका टाकी ना कर सके, कोई व्यवधान पैदा ना कर सके। इसलिए माता प्रसाद पांडे का चुनाव किया गया। भले ये 7 बार के विधायक हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पर इनकी उम्र 81 वर्ष हो चुकी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मुख्य सचेतक कमाल अख्तर को बनाया है, यानी पीडीए की राजनीति का उन्होंने विस्तार कर दिया है। अभी ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माता प्रसाद पांडे के चुनाव को लेकर माता प्रसाद पांडे को बधाई दी है, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा है कि अखिलेश ने पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय किया है, उनके साथ धोखा किया है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं।